औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश के कुछ सेंटेंस पढ़ना सीखेंगे जो आपको बहुत ही आसान, इजी और इंटरेस्टिंग सेंटेंस मैंने लिखे हैं आपके लिए, बहुत इजी इंटरेस्टिंग, आपको बहुत अच्छे लगेंगे और इससे आपका काफ़ी कंसेप्ट जो है वो बिल्ट होगा और आपको इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा। तो आज हम काफ़ी सारी क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट बिल्ट होगा और आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई डैश टी, आई डैश टी। तो आई डोंट ड्रिंक, आई नॉट ड्रिंक नहीं होता, आई ड्रिंक नॉट नहीं होता, आई डोंट ड्रिंक। आगे या तो डू आता है या डज आता है तो उसके साथ नॉट लगेगा, डू नॉट या डज नॉट। तो आई डोंट ड्रिंक। शी डैश टू ब्रदर्स। जब भी हमारे पास शी लगे, ही लगे या इट लगे तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और जब हमारे पास आई, वी, यू और दे लगे तो हम हैव का यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस में हमारे पास शी हैज़ टू ब्रदर्स, ये हैज़ लगेगा। उसके बाद हमारे पास है टॉम डैश वर्क अंटिल 10 डेज़। टॉम 10 दिन से काम कर रहा है, नहीं का मतलब डैश आएगी तो हम डैश को पहले पुर करते हैं। टॉम डज़ नॉट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि या तो डू से स्टार्ट होगा या डज से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास टॉम है, जब ही, शी या कोई नेम आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, डज़ लगाएंगे, और रिमेनिंग के साथ हम लगाएंगे डू। तो यहाँ पे डज़ नॉट आएगा। टॉम डज़ नॉट स्टार्ट वर्क अंटिल 10 डे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, डज़ नॉट स्टार्ट। उसके बाद है डैश एन इंस्ट्रूमेंट। डू यू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मैंने आपको फिर बताया कि डू, हाँ अब देखें वहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यू प्ले तो नहीं आ सकता, ये क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। यू डू प्ले, ये भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसलिए डू यू प्ले ये हमारे पास क्या बन गया, एक क्वेश्चन वाला क्वेश्चन बन गया। तो डू यू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट। द म्यूज़ियम डैश एट 10 o'clock। द म्यूज़ियम ओपन्स, डज ओपन या ओपन। जब भी मैंने आपको जैसे कि बताया है कि जब भी ही, शी या किसी नेम की बात हो रही हो तो हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं। तो द म्यूज़ियम ओपन्स, द म्यूज़ियम ओपन्स एट 10 o'clock, ओपन्स लगेगा। नेक्स्ट है हमारे पास पीटर एंड मीचन ऑफ्टन डैश टू द सिनेमा। पीटर एंड मीचर गो टू द सिनेमा, ऑफ्टन गो फर्स्ट फॉर्म आएगी और सिर्फ गो लगेगा, गो, क्योंकि दो बंदे हैं। अगर कोई एक सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं, लेकिन अगर प्लूरल है जैसे कि एक से ज़्यादा है, दो या दो से ज़्यादा, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और या एस नहीं लगाते, तो गो आएगा इधर। जॉन डैश वेरी लेट, तो वैसे ही हमारे पास डज आ जाएगा, डज के साथ नॉट, डज नॉट गेट अप। जॉन डज नॉट गेट अप वेरी लेट। जॉन क्योंकि नेम है तो डज आया, डजंट गेट अप, गेट अप क्या है, आ गया। व्हाट टाइम डैश होम इन द मॉर्निंग। व्हाट टाइम डू दे लीव होम इन द मॉर्निंग। वैसे ही हमारे पास डू ही लगेगा या डज लगेगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में हमारे पास डू डज फर्स्ट में आता है तो हम ऑप्शन बी लगाएंगे, डू दे लीव। व्हाट लैंग्वेज डैश, तो व्हाट लैंग्वेज इसी तरह डू या डज में से कुछ फ्रंट पे आएगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा व्हाट लैंग्वेज डज ही स्टडी। व्हाट लैंग्वेज डज ही स्टडी, और आखिर में है क्वेश्चन मार्क। माई सन नेवर डैश कार्टून। माई सन नेवर वॉचेस। माई सन एक बेटे की बात हो रही है तो वॉचेस आएगा, और आपको पता है कि वॉच के साथ एस तो लगता नहीं, तो ई एस लगता है। तो माई सन नेवर वॉचेस कार्टून्स। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंग्लिश सीखते रहें।